नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। भारत सरकार ने जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार किया है, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को यानी कि टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, आम जनता के लिए चीजों को सस्ता करना है। हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनके तहत मौजूदा 4 जीएसटी के स्लैब जो 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करते थे, इनको घटा करके मुख्य 2 स्लैबों में बांट दिया गया है। 5% और 18% रखा गया है। इसके अलावा एक नया विशेष स्लैब भी बनाया गया है। ये नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से लागू होगी और नया जो विशेष स्लैब बनाया गया है वो 40% जीएसटी का स्लैब बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में कहा था कि वो देशवासियों को दीपावली के मौके पर एक तोहफा देने जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष जीएसटी के शुरुआत से ही इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया करता था। विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग लगातार ये मांग करते थे कि जीएसटी को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया गया है, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है। आखिरकार सरकार ने तमाम बातें भी समझी होंगी, तब जाकर के अब जीएसटी में बड़े बदलाव लागू किए गए हैं या फिर 22 तारीख से बदलाव लागू किए जाएंगे। जीएसटी स्लैब में हुए मुख्य बदलाव क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 12% और 28% स्लैब का अंत कर दिया गया है। पहले 12% और 28% के स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुओं को, जो ज्यादातर वस्तुएं इस स्लैब में आया करती थी, उनको 5% और 18% के स्लैब में डाल दिया गया है। यानी कि सिर्फ अब 2 स्लैब बचे हैं। 5% जीएसटी लगेगा या फिर 18% जीएसटी लगेगा। इससे कई चीजें सस्ती होंगी क्योंकि उन पर अब पहले से कम टैक्स लगेगा। अब नए स्लैब में मुख्य रूप से अब 3 स्लैब हैं। 0%, ये स्लैब उन आवश्यक वस्तुओं के लिए है जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5% का स्लैब है, ये स्लैब उन वस्तुओं के लिए है जो आम रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होती हैं। और 18% जीएसटी, ये स्लैब उन वस्तुओं के लिए है जो कम आवश्यक हैं या फिर विलासिता यानी कि लग्जरी की श्रेणी में आती हैं। 40% का एक नया स्लैब भी इंट्रोड्यूस सरकार ने किया है। ये एक विशेष स्लैब है जिसे विशेष रूप से हानिकारक या फिर सुपर लग्जरी वस्तुओं के लिए बनाया गया है। अब क्या क्या सस्ता होगा वो पहले जानिए। 5% और 18% स्लैब, ये सुधार आम जनता के लिए कई वस्तुओं को सस्ता करेगा, जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुएं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तेल, नमकीन, नूडल्स और बिस्कुट जैसी चीजें जिन पर पहले 18% तक का टैक्स लगता था, अब 5% के स्लैब में आ गई है। खाद्य पदार्थ, सभी प्रकार की भारतीय रोटियां जिनमें पराठा, खाखरा, पिज्जा, ब्रेड, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी कि यूएचटी दूध, पनीर और घी पर जीएसटी कम कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण जैसे टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जो पहले 28% के स्लैब में आते थे, उनको अब 18% के स्लैब में कर दिया गया है। इससे इनकी कीमतें काफी कम हो जाएंगी। वाहन, छोटी कारें जो 4 मीटर से कम लंबाई की और 12 सीसी से कम इंजन की हैं, तिपहिया वाहन और 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें अब 28% के बजाय 18% जीएसटी के स्लैब में होंगी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या असर पड़ा है? जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा पेंसिल, नोटबुक और इरेजर जैसी शैक्षणिक सामग्री पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी जीएसटी मुक्त हो चुकी है। अब कृषि को क्या मिला? कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, सिंचाई मशीनरी और अन्य कृषि उपकरण अब 5% के स्लैब में आ गए हैं, जिससे किसानों को इसका सीधा फायदा होने की उम्मीद है। अब क्या क्या महंगा हुआ वो भी जाने, क्योंकि 40% जीएसटी का एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस सरकार ने किया है। यह सुधार कुछ वस्तुओं को महंगा कर देगा, खासकर उन वस्तुओं को जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती हैं या फिर बहुत ज्यादा महंगी हैं, जैसे तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, जर्दा जैसे तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ा करके 40% कर दिया गया। इसके अलावा इन पर सेस भी लगता रहेगा, जो पहले से लगता जा रहा है। सुपर लग्जरी वस्तुएं, 50 लाख रुपए से ज्यादा की लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट और महंगी शराब पर भी 40% का नया टैक्स स्लैब लगाया गया है। अन्य कुछ पेय पदार्थ भी है, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और बहुत अधिक चीनी वाले जूस पर भी 40% जीएसटी लगेगा। अब ये सुधार सरकार के लिए कर संग्रह यानी कि टैक्स इकट्ठा करने को भी सरल बनाएगा और आम जनता के लिए भी उनके जीवन को भी आसान बनाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम होने से आम आदमी को इससे राहत भी मिलेगी।
जबकि हानिकारक और विलासिता यानी कि लग्जरी चीजों पर, लग्जरी आइटम पर टैक्स बढ़ाने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। तो दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने जीएसटी में सुधार करके देशवासियों को तोहफा जरूर दिया है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव बिहार में भी होना है, तमाम जगहों पर होना है, इसीलिए जो बात विपक्ष पहले से कहता था वो बात आखिरकार सरकार को माननी पड़ी और जीएसटी में सरकार ने एक बड़ा सुधार किया है। आपका इन सुधारों को लेकर के क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। बाकी इस तरह की खबरों के लिए और वीडियोस के लिए तहलका डिजिटल को देखते रहिए। नमस्कार।